हेलो एवरीवन, माय सेल्फ महेंद्र कुंडारा फ्रॉम शिक्षा इंस्टीट्यूट। अपन ने जैसे कि कुछ क्लासेस में पहले कुछ वीडियोस के अंदर अपन ने अपना टॉपिक चल रहा था सेट्स। अपन ने सेट्स के बारे में पढ़ा था, कुछ हमने इसका बेसिक भी पढ़ा था, नॉर्मल क्वेश्चंस भी करे थे। आज हम क्वेश्चंस के अलावा इसके अंदर एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भाई अभी तक जो हमने पढ़ा था कि हमें एक ए सेट दे रखा होगा। सपोज इसके अंदर ए बी सी डी, एक बी सेट दे रखा होगा, बी सी ई। ठीक है, हम क्या निकालते थे? हम ए यूनियन बी निकालते थे। अभी तक हमने ये सब पढ़ा था, ए यूनियन बी निकाला, ए इंटरसेक्शन बी निकाला, ठीक है, ए माइनस बी निकाला, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाला। ये सब अभी तक हम निकालना सीखे थे। बट अब हम बात करेंगे, अब हमें ये सब ना देके अब हमें क्या दे रखा होगा। सपोज हम इसकी बात करें तो हमें कुछ इस तरीके से क्वेश्चन जो होंगे, भाई अपन सीधी सादी भाषाओं में बात कर रहे हैं। एन ए इक्वल टू 4, मतलब अब से हम जो क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर हमें सेट के अंदर के अवयव नहीं दे रखे होंगे, सेट के अंदर के एलिमेंट्स नहीं दे रखे होंगे, हमें डायरेक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट दे रखे होंगे। जैसे एन ए इक्वल टू 4, मतलब ए एक सेट है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 4 है। ए एक सेट है जिसके अंदर अवयवों की संख्या 4 है। उसको कैसे डिनोट करा जाता है? इस तरीके से। अगर मैं बात करूं इसकी, तो जैसे ये बी सेट है तो मैं इसको कैसे डिनोट कर सकता हूँ? नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, डी सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है। तो अब हमें ये सब ना देखे, अब हमें क्या दे रखा होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट दे रखे होंगे कि किसी सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट ये है। सपोज ए सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, बी सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, ठीक है। सी सेट के अंदर ए यूनियन बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? इस तरीके के क्वेश्चन हमारे पास में आएंगे। तो अब हम जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वो किस पे पढ़ेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ साथ हम एक और चीज पढ़ सकते हैं, हम वेन डायग्राम भी सीख सकते हैं। पहले हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद में हम किस पे आएंगे? वेन डायग्राम के ऊपर आएंगे। सबसे पहले जो आज हम क्वेश्चन करेंगे वो किसके ऊपर करेंगे? अगर हमें क्या दे रखे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, ठीक है। हमें कुछ इस तरीके के क्वेश्चन करेंगे, इसमें कुछ फॉर्मूलेज होते हैं। अगर वो फॉर्मूले आपको ध्यान है तो हम ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन। जैसे पहला फॉर्मूला, एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। पहला फॉर्मूला है कि ए यूनियन बी एक सेट है, दो सेट है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट किसके बराबर होंगे? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। मतलब आप इससे क्या देख रहे हो? इसके अंदर अगर हम सूत्र की बात करें, इस फॉर्मूले में सूत्र के अंदर 4 अननोन क्वांटिटी है, ठीक है। 4 चीजें अननोन है, 4 में से कोई भी 3 चीज दे रखी होगी तो हम चौथी चीज ज्ञात कर सकते हैं। सेकंड, ऐसे अगर इसमें बात करूं मैं तो ये हमारा 2 के ऊपर था कि अगर 2 सेट हो उसके लिए फॉर्मूला था। अगर 3 सेट हो, ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सेम फॉर्मूला है, बस किसके लिए चेंज हो गया? ये 2 एलिमेंट्स के लिए था, ये सॉरी 2 सेट के लिए था, ये 3 सेट के ऊपर क्वेश्चन आ गया, फॉर्मूला आ गया है। अगर 3 सेट हो तो एन ए यूनियन बी किसके बराबर होता है? एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये 3 सेट के लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है। इसके बाद अगर हम फॉर्मूले की बात करें
तो हम एक 3-4 फॉर्मूले और पढ़ते हैं। जैसे अगर हमें एन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, या इंग्लिश मीडियम के लिए और इस तरीके से ना पढ़ के आप इस तरीके से कर लो, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। एन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो या एन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, तो इन दोनों के फॉर्मूले सेम होते हैं। इन दोनों के फॉर्मूले की हम बात करें तो होता है एन यू। यू मतलब यूनिवर्सल सेट, कि यूनिवर्सल सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स दे रखे होंगे माइनस एन ए यूनियन बी, जिसमें से हम किसे माइनस कर लेंगे, ए यूनियन बी को माइनस कर लेंगे। ऐसे ही अगर सूत्र हम एन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बोले या ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कहें, तो इन दोनों का सूत्र, दोनों में से कुछ भी पूछे, दोनों का मतलब एक ही है और दोनों का सूत्र भी एक होता है। एन यूनियन यूनिवर्सल सेट के अंदर जितने एलिमेंट है उसमें से हम क्या माइनस कर लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर लेंगे। ऐसे ही अगर हम बात करें डिफरेंस की, जैसे फिफ्थ वाला है ए माइनस बी, एन ए माइनस बी, तो अगर एन ए माइनस बी की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। और या अगर हम बात करें एन बी माइनस ए की, तो वो किसके बराबर होता है, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी के। ठीक है, मैंने नॉर्मली वैसे बहुत सारे कुछ और फॉर्मूले होते हैं, बट मैंने बेसिक 4-5 फॉर्मूले आपको लिखवाए। पहला किसका लिखवाया, एन ए यूनियन बी का, जो किसके बराबर होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी के। दूसरा मैंने लिखवाया 3 सेट को लेते हुए, अगर आपको दे रखा एन ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ये किसके बराबर होगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। फिर तीसरा फॉर्मूला लिखा है आपको कॉम्प्लीमेंट का, कि दोनों का एन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बोलो या एन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बोलो, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। और फॉर्मूला क्या रहता है दोनों का, एन यूनियन एन यूनिवर्सल माइनस एन ए यूनियन बी। ऐसे ही फिफ्थ फॉर्मूला एन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट या एन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एन यू माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ऐसे ही अगर हम बात करें एन ए माइनस बी इक्वल टू एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, या हम b माइनस ए का लिखे तो उस केस के अंदर b पहले आ जाता है। ठीक है, चीज ध्यान रखना, ये फॉर्मूले कब यूज में लेने हैं, जब आपको क्या दे रखा होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे रखे होंगे सेट के अंदर। ठीक है, जैसे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, लिख लिया सबने, ये फॉर्मूले आप ध्यान रखना, किसी पेपर पे साइड पे लिख के रखना, कैसे कहाँ पे यूज होगा। हमने ये जो सूत्र पढ़े हैं ये ए और बी के रेस्पेक्ट में पढ़े हैं ना। अगर कई बार होता है कि क्वेश्चन के अंदर अगर आपको कुछ और बोल दे तो हम ए और बी की जगह वो वाले अल्फाबेट भी रख सकते हैं। ठीक है, ये तो फॉर्मूले पढ़ा इसलिए फॉर्मूले के अंदर ए और बी ले लिया है, बाकी हम ए और बी की जगह कुछ भी ले सकते हैं। कोई और टीचर मिलेगा वो सी और डी के रेस्पेक्ट में पढ़ाएगा, कोई टीचर मिलेगा एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में पढ़ाएगा, तो वो किसी भी 2 चीज के ऊपर हम फॉर्मूले बना सकते हैं। इन सब से घबराना नहीं है कि एन क्या है, एन कुछ नहीं है, बस इसके अंदर क्या आ गया, हमें सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट दे रखे होंगे। जैसे अगर हम बात करें, क्वेश्चन लेते हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। पहला क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं हम। सबसे पहला
जब क्लास डिजिटल है तो पेपर और कॉपी लेके क्यों आना। हिंदी मीडियम वाले अगर लिखना चाहें तो लिखे, यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि n x इक्वल टू 17 n y इक्वल टू 23 तथा n x यूनियन y इक्वल टू 38, तो n x इंटरसेक्शन y ज्ञात कीजिए। भाई इंग्लिश मीडियम वाले भी अगर क्वेश्चन के उसके ऊपर ना जाना, लैंग्वेज के ऊपर, इंग्लिश हो या हिंदी हो, भाई अगर हम इंग्लिश में लिखें तो इसी क्वेश्चन को इफ x एंड y आर टू सेट्स such that n x equal to 17 and y equal to 23 and n a union y equal to 38, find n x intersection y। अब देखो सबसे पहले हमें इसके अंदर दिमाग क्या लगाना है, हमसे क्या पूछा गया है, हमें से x इंटरसेक्शन y पूछा गया है। अब आप लोग सोचेंगे कि भाई हमें तो फॉर्मूला तो हमने x और a और b के रेस्पेक्ट में पढ़ा, पर क्वेश्चन हमें किस में दे दिया, x और y के रेस्पेक्ट में। तो क्वेश्चन किसी के भी रेस्पेक्ट में आ सकता है, अल्फाबेट कुछ भी यूज कर सकते हैं। हमने जो फार्मूला पढ़ा था, मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ वापस फार्मूला। क्वेश्चन देख के फार्मूला समझ में आना चाहिए कौन सा लग सकता है। इस क्वेश्चन को देख के मुझे समझ में आ रहा है कि मैं फर्स्ट वाला फार्मूला यूज कर सकता हूँ, एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब सबसे पहले ये चीज समझना, मैंने ये फार्मूला आपको दिखाने के लिए लिखा है, मैं इसी फार्मूले को सबसे पहले x और y के अंदर कन्वर्ट करता हूँ। तो मैंने जैसे ही इस फार्मूले को x और y में कन्वर्ट करा, तो x a की जगह x, b की जगह y, एन x यूनियन y इक्वल टू एन x प्लस एन y माइनस एन x इंटरसेक्शन y। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। इसी फॉर्मूले को हमने क्या चेंज कर दिया, a की जगह हमने x रख दिया और b की जगह हमने y रख दिया है। तो मैं अब अगर आप देखेंगे, मैं अगर डायरेक्ट ये लिखता तो मैंने कुछ नहीं करा, मेरे को फॉर्मूला अच्छे से याद था, तो मैंने बस a और b को किससे रिप्लेस कर दिया है, x और y से चेंज कर दिया है। अब मेरे को क्या दे रखा है, सबसे पहले वो लिखते हैं। हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, nx दे रखा है 17, ny दे रखा है 23, n x यूनियन y दे रखा है 38 और n x इंटरसेक्शन y दे रखा, तो हमें ज्ञात करना है। अब बताओ मैंने यही फॉर्मूला क्यों लिखा, मैंने पहला वाला फॉर्मूला इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे चारों चीजें जो है वो पहले वाले फॉर्मूले में दिख रही थी। मैंने मेरा देखा जो जो चीजें दे रखी थी। अब हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। आप पेज को नीचे लेके सॉल्व कर सकते हो, मेरे पास में पेज एक्स्ट्रा है नहीं, एक बोर्ड है, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ करता हूँ। मैं इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू फॉर्मूला वापस लिख देता हूँ आपके लिए, एन एक्स यूनियन वाई इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। देखो जो जो दे रखा है वो लिखो। आपको ये दे रखा है 38, ये दे रखा है 17, एन वाई दे रखा है 23, और ये तो हमें ज्ञात करना ही है। ठीक है, इसे तो हमने क्या करा, इस तरफ लाया, तो जैसे ही इसका पक्षांतर होगा, हिंदी में पक्षांतर कहते हैं, जैसे ही ये टर्म इक्वल टू के इस तरफ आएगी, अभी नेगेटिव है तो इधर आते क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। 17 प्लस 23, 17 को 23 के साथ में जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 40, ये 38 है, उस तरफ जाएगा तो माइनस का
38 हो जाएगा, पक्षांतर है। ठीक है, जो चीज हमें ज्ञात करनी है वो हमने बराबर के एक तरफ ले ली, जो चीजें हमें दे रखी है हमने उसको बराबर के एक तरफ कर दी। तो n x इंटरसेक्शन y कितना आ जाएगा, 40 में से 38 गए 2, आपका आंसर है 2, आपका उत्तर है कि कितना आएगा, n x इंटरसेक्शन y कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है इन क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं क्वेश्चन इंग्लिश में लिख दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर हमें बस पकड़ना है क्या दे रखा है, क्या नहीं दे रखा है, क्या ज्ञात करना है, और उसको पकड़ते हुए हमें हमारे जो 5 फॉर्मूले हैं, 5 में से हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? भाई सारा खेल किसका है, अगर आप बात करेंगे सारा खेल है फॉर्मूलों का। हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूले याद के साथ साथ हमें ये समझ में आना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला क्या लगेगा। अभी सपोज यही क्वेश्चन है पर मैं फॉर्मूला लिखूं कि भाई एन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू एन यूनिवर्सल माइनस एन ए यूनियन बी। अब इस फॉर्मूले को यहाँ पे क्यों लिखने का, ये ना आपको दे रखा है ना आपसे पूछा है। ठीक है, ये ना आपको दे रखा है ना आपसे पूछा है, तो हमें ये क्यों यूज करने का। तो हमें इस चीज को, इस एग्जाम्पल से आपको ये भी समझा रहा हूँ कि आपको फॉर्मूला देखना भी पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चन के अंदर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, यूज करना भी आना चाहिए, अप्लाई करना भी आना चाहिए। हर किसी के अंदर फर्स्ट वाला फॉर्मूला नहीं लगता है, डिपेंड करता है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज हो सकता है। जैसे क्वेश्चन है इफ, अब जैसे इसमें थोड़ा सा और डिफिकल्टी लेवल बढ़ा है, इफ x एंड y आर टू सेट सच दैट x union y has 18 elements, x has 8 elements and y has 15 elements, how many elements does x intersection y have। ठीक है, इसके अंदर भाई उसने क्या करा, इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर आपको इक्वल करके दे रखा था, इसके अंदर उसने पूरी आपको एक लैंग्वेज लिख दी है। लैंग्वेज क्या लिखी है, हिंदी मीडियम वालों को मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। x और y दो समूचे हैं जिसमें x यूनियन y के अंदर 18 अवयव है, x के अंदर 8 अवयव है और y के अंदर 15 अवयव है। तो बताइए कि x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव होंगे। जो मैंने बोला है सॉरी, जो मैंने बोला है अगर उसी को आप लिख लेंगे तो आपका एज इट इज हिंदी का क्वेश्चन बच जाएगा। बाकी मैथ्स के अंदर हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं होता है, आपको बस थोड़ा सा पढ़ना आना चाहिए। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, अगर मैं पढ़ूँ इसको वापस, तो सबसे पहले तो मैं क्या लिखूंगा कि मुझे क्या दे रखा है। तो मेरे को दिख रहा है x यूनियन y 18। अगर किसी ने ऐसा लिखा है तो गलत है। क्यों? क्योंकि जब भी नंबर ऑफ एलिमेंट की बात होगी तो आपको उसके आगे स्मॉल n लिखना पड़ेगा कि n x इंटरसेक्शन y हमें दे रखा 18, n x दे रखा है हमें 8, n y दे रखा है हमें 15 और हमें ज्ञात क्या करना है, n x इंटरसेक्शन y ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को वापस देखते ही मुझे समझ में आ गया कि मेरा इसके अंदर कैसा कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, फर्स्ट वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो मैं वापस फर्स्ट वाला फॉर्मूला अगर लिखूं
तो एन एक्स यूनियन वाई इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। 18 इज इक्वल टू 8 प्लस 15 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। जो हमें ज्ञात करना तो वापस पक्षांतर करा लो। ये हमें निकालना तो हम इस तरफ लिया, नेगेटिव टर्म थी इक्वल टू के इस तरफ आएगी पॉजिटिव हो जाएगी। 8 और 15 23, 18 इस तरफ जाएगा माइनस का 18, 23 में से अगर आपके 18 माइनस होते हैं तो आपके कितना बचेगी संख्या 5। ये आपका आंसर है। ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जिनके अंदर आपको क्या दे रखा होगा, सीधे सीधे आपको क्वेश्चन, इसमें तो फिर भी सवाल के अंदर क्वेश्चन के अंदर आपको ए यूनियन जैसे एक्स यूनियन वाई दे रखा है, उसके अंदर ये नहीं दे रखा होगा, उसके अंदर आपको पूरी लैंग्वेज दे रखी होगी। तो एक क्वेश्चन हम वो भी करते हैं जिसके अंदर पूरी लैंग्वेज दे रखी होगी और पूरी लैंग्वेज को पढ़ के यूनियन दे रखा है कि इंटरसेक्शन दे रखा है कि एक्स दे रखा है कि वाई दे रखा है, हम वो भी ज्ञात करना सीख लेते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम करते हैं, आज गर्मी बहुत ही ज्यादा है। हाँ, इस तरीके का क्वेश्चन, इन अ ग्रुप ऑफ 400 people 250 speak Hindi, 250 can speak Hindi and and 200 can speak and 200 can speak English. How many people can speak both Hindi and English? क्वेश्चन देखा आप लोगों ने, इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है। हिंदी मीडियम वाले क्वेश्चन को हिंदी में लिख ले, अगर इंग्लिश में नहीं लिखना है तो। एक समूह है जिसके अंदर 400 व्यक्ति हैं, 400 में से एक समूह है जिसमें 400 व्यक्ति हैं, 250 जने हिंदी बोलते हैं और 200 जने इंग्लिश बोलते हैं। खड़ी पाई ज्ञात कीजिए कितने जने हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ना है। अब यहाँ पर ठीक है, आपको उसने कहीं पे भी इंटरसेक्शन यूनियन कुछ भी नहीं दे रखा है, हमें पता लगाना है कि कौन सा इंटरसेक्शन है, कौन सा यूनियन है, कौन सा क्या है। इसने बोला एक समूह है, पूरे समूह में 400 व्यक्ति हैं। ठीक है, कि पूरे ग्रुप के अंदर 400 व्यक्ति है, तो कोई भी बंदा इंग्लिश बोले या हिंदी बोले 400 से बाहर तो होगा नहीं। तो एक तरीके से मैं सबसे पहले पकड़ता हूं कि ये हमें क्या दे रखा है, 400 यूनियन दे रखा है। ठीक है, हिंदी को मैं डिनोट करूंगा, हिंदी के लिए अपन डिनोट करेंगे H से, और इंग्लिश को डिनोट करेंगे हम E से। भाई हमने फॉर्मूला क्या A और B के रेस्पेक्ट में पढ़ा, उसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। इस लाइन को पढ़ो, 250 कैन स्पीक हिंदी, 250 जने वो है जो हिंदी बोलते हैं।
मतलब आपको NH दे रखा है 250। क्या दे रखा है? NH दे रखा है 250। फिर 200 कैन स्पीक इंग्लिश, मतलब इंग्लिश बोलने वाले जने कितने हैं? 200। हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, ऐसे कितने जने हैं जो दोनों, जहां पे भी आ जाए ना वर्ड, देखो इस चीज को ध्यान रखना, इंग्लिश में आ जाए बोथ और हिंदी में आ जाए दोनों, तो मतलब ये समझ लेना कि आपको इंटरसेक्शन दे रखा है। क्या दे रखा है? अगर हिंदी में लिखा हुआ हो, हिंदी का क्वेश्चन और लिखा हुआ हो दोनों, और इंग्लिश के क्वेश्चन में लिखा हुआ है बोथ, तो इसका मतलब मान लेना कि आपको क्या दे रखा है? किन्हीं दो के बीच का इंटरसेक्शन दे रखा है। तो यहाँ पे आपको एक तरीके से क्या दे रखा है? H इंटरसेक्शन E हमें ज्ञात करना है। हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मतलब इंटरसेक्शन, जहाँ पे बोथ लग जाए वहां पे पकड़ लेना कि आपको इंटरसेक्शन दे रखा है। अब हम इस क्वेश्चन की बात करें तो एक चीज और मिसिंग है। क्या मिसिंग है? NH यूनियन E। अब देखो आपको पूरे ग्रुप के अंदर कितने जने बोले? 400 जने, और इन 400 के 400 जने या तो हिंदी बोलेंगे या इंग्लिश बोलेंगे, ठीक है, इससे अलग कोई भी भाषा नहीं बोलेंगे ना। इसमें कहीं पे क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि कोई गूंगा है, कोई एक व्यक्ति गूंगा है जो बोलता ही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो मतलब ये जो टोटल पब्लिक दे रखी है ना, ये एक तरीके से आपके यूनियन की तरह बिहेव करेगी। NH यूनियन E भी आप या तो यूनिवर्सल कह लो, या इस क्वेश्चन के अंदर आप कह सकते हो कि H यूनियन E भी आपको कितना दे रखा है? 400 दे रखा है। अब हम इसके अंदर पहला वाला सूत्र लगा सकते हैं। पहला वाला सूत्र A यूनियन B के रेस्पेक्ट में पढ़ा था, हम उसको किस में चेंज कर रहे हैं? A, H और E में। तो NH यूनियन E इक्वल टू NH प्लस NE माइनस NH इंटरसेक्शन E। तो H यूनियन E की बात करें तो H यूनियन ने आपको दे दिया 400, NH दे रखा है 250, NE दे रखा है 200 माइनस NH इंटरसेक्शन E आपको ज्ञात करना है। इसको इस तरफ लाएंगे, इक्वल टू 250 प्लस 200 450, ये इस तरफ आएगा तो पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 400, कितना हो गया? 50। ठीक है, 50 जने वो है जो दोनों हिंदी और इंग्लिश भाषा बोलते हैं। इसको निकालने के बाद में आपको वाक्य में भी लिखना है। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिखेंगे। 50 people can speak both Hindi and इंग्लिश। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे 50 जने वो हैं जो दोनों भाषा हिंदी और इंग्लिश बोलते हैं। आई चीज समझ में? ठीक है, अगर क्वेश्चन इस तरीके का है तो हमें पहचानना है कि हमें क्या दे रखा है, हमें क्या ज्ञात करना है। ठीक है, और वो तभी पहचान में आएगा जब आप क्वेश्चन को सही से पढ़ सकते हैं। अगर किसी की इंग्लिश वीक है तो मैं यही कहूंगा कि क्वेश्चन को किस में पढ़े? हिंदी में पढ़े, क्योंकि हिंदी में पढ़ोगे तो शायद उस क्वेश्चन को और अच्छे से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके हैं उसमें हम वेन डायग्राम का भी यूज करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इस फॉर्मूले के ऊपर जो हमने एलिमेंट्स वाले फॉर्मूले पढ़े इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास के अंदर ये फॉर्मूले तो यूज होंगे ही होंगे, साथ में एक टॉपिक हम करेंगे वेन डायग्राम, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे इस तरीके के जिनको आप वेन डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हो, और वेन डायग्राम बनाना भी ऐसे क्वेश्चन के अंदर नेसेसरी होता है। ठीक है, उसके नंबर होते हैं, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।